अगर आपसे कोई पूछे कि 97 इंटू 98 का वैल्यू क्या है, ओरली बताना है, और अगर आप बता सकते हैं कि 9506 विदाउट कैलकुलेशन, सभी सोच में पड़ जाएंगे। अगर कोई पूछता है कि बताओ 94 इंटू 86 का वैल्यू क्या है, अगर आप बता दें 8084 विदाउट कैलकुलेशन, सभी सोच में पड़ जाएंगे। अगर कोई पूछे कि 998 इंटू 992 का वैल्यू क्या है, अगर आप बता सकते हैं 990016, सभी आपको कंप्यूटर मान लेंगे। पर क्या ये हकीकत में पॉसिबल है? जी पॉसिबल है, बशर्ते हमें वैदिक मैथ की जानकारी हो। तो आज के स्पेशल क्लास में हम सीखने वाले कि किस तरह इस तरह के दो नंबर का प्रोडक्ट जो कि बेस 10 या बेस 100 पे आधारित है, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेशन। तो चलें ट्रिक्स को सीखते हैं। तो इस मैजिक को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि बेस 10, बेस 100 और बेस 1000 क्या होता है। अगर सिंगल डिजिट के बीच में प्रोडक्ट हो रहा है, जैसे 9 भी सिंगल डिजिट है, 8 भी सिंगल डिजिट है, तो उसे बेस 10 कहेंगे। अगर 2 डिजिट्स के बीच में प्रोडक्ट है, 97 भी 2 डिजिट्स है, 98 भी 2 डिजिट्स है। बेस 100 का मतलब है कि अगर दोनों नंबर का बीच में जो प्रोडक्ट हो रहा है 2 डिजिट्स का नंबर है, जैसे कि 97 भी 2 डिजिट्स नंबर है और 98 भी 2 डिजिट्स नंबर है। बेस 1000 का मतलब होता है कि 3 डिजिट्स नंबर के बीच में प्रोडक्ट, जैसे कि 998 इंटू 992। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स को लिया है और उस एग्जाम्पल की मदद से हम लोग सीखते हैं विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर भी हम मेंटली इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला सबसे इजी एग्जाम्पल को लेके करते हैं जिसका बेस 10 है। वैसे 9 इंटू 8 तो सभी को पता है 72, लेकिन हम बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं ताकि यहाँ जब नंबर का संख्या बड़ा हो जाता है तो कैलकुलेशन इजी हो सके। बेस 10 का मतलब हो गया कि 10 के नज़दीक, तो 9 10 से कितना कम है? 1, यानी 9 माइनस 10 अगर कर रहे हैं तो आ रहा है -1। याद रखेंगे 9 माइनस 10। उसी तरह 8 माइनस 10 क्या हो रहा है? -2। अब याद रखेंगे कि ये -2 इंटू -1, -2 इंटू -1 होता है 2, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। अब डायगनली देखेंगे, ये 9 और ये प्लस -2, यानी 9 प्लस -2 क्या हो गया? 7, तो यहाँ 7 बैठा देंगे। तो इस तरह से 72 आता है। यहाँ पर अगर अप्लाई करें कि बेस 100 का मतलब 100 के करीब, तो 97 माइनस 100 क्या हो रहा है? -3, और 98 माइनस 100 क्या हो रहा है? -2। यहाँ याद रखेंगे कि बेस 100 है, तो इसे प्रोडक्ट करने के बाद जैसे -3 इंटू -2 अगर करते हैं तो आता है 6, लेकिन हम इसे 2 प्लेस मेंटेन करेंगे, यानी इसे बोलेंगे 06। तो 06 तो यहाँ हम लिख देंगे। अब 97 और -2 क्या होता है? 95, तो यहाँ सिंपली 95 लिख देंगे। तो विदाउट डूइंग मल्टीप्लिकेशन हम इसका आंसर निकाल पा रहे हैं। ठीक उसी तरह 94 100 से 6 कम है तो -6 लिखेंगे, और 86 100 से 14 कम है तो -14 लिखेंगे। अब -6 इंटू -14 क्या होगा? 84 लिख देंगे, 2 प्लेस मेंटेन हो गया। अब 94 और -14 इसे हम ऐड कर दें, तो 94 और -14 ऐड करने से आता है 80। तो यहाँ भी वही हुआ था, 97 प्लस -2 किए तो आ गया 95। अब आते हैं बेस 1000, यानी कि 1000 के करीब। तो 998 1000 से कितना कम है? 2 कम है, तो हम इसीलिए -2 लिखेंगे। और 992 1000 से 8 कम है, इसीलिए हम लिखेंगे -8। अब -2 इंटू -8 हो गया है 16, लेकिन यहाँ पर बेस 1000 है तो हम 3 प्लेस मेंटेन करेंगे। 1 2 थर्ड प्लेस में नहीं है कुछ, तो हम 0 बैठा देंगे, यानी 016 तो हम ऐसे ही लिख देंगे। अब -8 प्लस 998 कितना होगा? 990 होगा। तो इस तरह हम आंसर निकाल ले रहे हैं बिना प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन मेथड से। उसी तरह 989 है, 989 1000 से कितना कम है? 11, यानी लिखेंगे -11। 997 1000 से कितना कम है? 3, यानी लिखेंगे -3। तो -11 इंटू -3 तो हो गया 33,
लेकिन 3 प्लेस मेंटेन करना है, इसलिए एक 0 लगा देंगे। अब 989 और -3 इसे हम ऐड करेंगे तो 986 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। तो है ना वाकई में बहुत ही मज़ेदार ट्रिक। इस ट्रिक को हर स्टूडेंट को सीखना चाहिए स्टूडेंट लाइफ में, ताकि इस तरह का कैलकुलेशन जब हमें फेस करना पड़ता है तो हम प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन मेथड को बिल्कुल अवॉइड करेंगे और इस तरह से हम बहुत ही जल्दी आंसर को पा सकते हैं। आज का क्लास इतना ही। अगर आपको आज का क्लास वाकई में पसंद आया है तो एक लाइक देना ना भूलें, और हाँ, चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।